एसडीएम और नायब तहसीलदार सभी कर्मचारी बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर किसानों की समस्या नहीं सुनने आए हैं। मैं कहना चाहूंगा जरा विचार करिए आप लोग। डीएम साहब देखिए अभी तक नहीं आए यहाँ पर, बताइए। देखिए हमने एलआईओ के माध्यम से ही बताया, सब यहाँ पर अधिकारी थे, अंदर बैठे थे, कुर्सियों में बैठे थे, उन्होंने देखा, अपनी गाड़ियां लेके यहाँ से चले गए। किसान तो क्या है बैठे रहेंगे भाई, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों की खाना पूर्ति करना भी जरूरी है ना, क्योंकि अगर उनकी खाना पूर्ति नहीं करेंगे तो परिवार कहां से चलेंगे। तो बस यही है, किसानों की कोई नहीं सुनता है। सरकारें आती है, वादे करती है और सरकारें बदलती रहती है। किसान तो बेचारा इतना भोला है, यहीं का यही बैठा रहता है, इसकी कोई समस्या का समाधान न कभी हुआ है और न कभी होगा। इतना किसान परेशान है। और हमारे सत्येंद्र सिंह चाचा ही बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पिलाफे में। आपका दोस्त अश्विनी यादव इस वक्त मौजूद हूँ जनपद हाथरस के सिकंदराबाद तहसील में। इस वक्त मौजूद हूँ, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कैंप है भारतीय किसान यूनियन भानु का, और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। भारतीय किसान बात करूंगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मैं पूछूंगा धरने का। आइए। अच्छा, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिलाध्यक्ष जी। आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। अच्छा, ये बताइए जिलाध्यक्ष जी, आप अपना परिचय देते हुए जरा बताइए क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ऐसा है, मेरा नाम ठाकुर राम यादव, जिलाध्यक्ष हाथरस भारतीय किसान यूनियन भानु। अब मैं आपको उद्देश्य क्या बताऊं, किसानों से इतना जो व्यवहार किया जा रहा है तहसीलों में, इतनी समस्या है कि मैं समस्या बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो समस्या जैसे चकबंदी विभाग की समस्या और राजस्व की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, इतनी अनेकों समस्या है कि मैं समस्या कितनी बताऊं आपको। जब किसी ने नहीं सुनी है तो हमारे जो प्रदेश संगठन मंत्री है सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना लगा दिया गया है। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जब तक ये टेंट के साथ किसान यहाँ दिन रात ऐसे ही बैठे रहेंगे। अच्छा, कौन से गांव का मामला है ये जो कि आप समस्या लेकर के आए हैं? ऐसा है, एक गोपालपुर गांव है और तहसील में बहुत सारे गांव हैं। अनेकों गांव के यहाँ पीड़ित जो किसान है वो बैठे हैं, सभी ने अपनी समस्या हमें बताई है। उसी के चलते हमारे यहाँ पे धरने पे आए हैं और हमने समस्या ज्ञापन के माध्यम से लिखवा भी दी है। लेकिन हमने कई बार ज्ञापन दे दिए, ज्ञापन में होता कुछ नहीं है। लगाए, नोटिस भेज दिए कि समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक समाधान किसी का नहीं हुआ। या किसानी बैठे, आप किसी से पूछ सकते हो किसी समस्या का समाधान हुआ है, किसी का नहीं हुआ। अभी तक किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अच्छा, कब से आप दे रहे हैं यहाँ पर धरना? धरना तो आज हमारा पहला दिन है, आज हमने 11 बजे स्टार्ट किया है यहाँ पे। जी जी। अभी तक अधिकारी आए हैं या नहीं आए आपकी समस्या सुनने के लिए? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। आराम से कुर्सियों पर बैठे हुए हैं तहसीलदार, एसडीएम और नायब तहसीलदार सभी कर्मचारी बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर किसानों की समस्या नहीं सुनने आए हैं। मैं कहना चाहूंगा जरा विचार करिए आप लोग। डीएम साहब देखिए अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पर, बताइए। देखिए हमने एलआईओ के माध्यम से ही बताया, सब यहाँ पर अधिकारी थे, अंदर बैठे थे, कुर्सियों में बैठे थे, उन्होंने देखा, अपनी गाड़ियां लेके यहाँ से चले गए। किसान तो क्या है बैठे रहेंगे भाई, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों की खाना पूर्ति करना भी जरूरी है ना, क्योंकि अगर उनकी खाना पूर्ति नहीं करेंगे तो परिवार कहां से चलेंगे। तो बस यही है, किसानों की कोई नहीं सुनता है। सरकारें आती है, वादे करती है और सरकारें बदलती रहती है। किसान तो बेचारा इतना भोला है, यहीं का यही बैठा रहता है, इसकी कोई समस्या का समाधान न कभी हुआ है और न कभी होगा। इतना किसान परेशान है। और हमारे सत्येंद्र सिंह चाचा ही बताएंगे कुछ। जी सर, आइए सर जरा बताइए। सत्येंद्र कुमार सिंह, संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन भानु और जिलाध्यक्ष किसान क्रांति दल हाथरस जनपद। मैं इन जो समस्याएं, आज मैंने जिन समस्याओं के विषय में नोटिस दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय उप जिलाधिकारी सिकंदराबाद को, उनमें मेरे गांव की अथवा तहसील की विभिन्न समस्याएं, राजस्व विभाग वाले आपकी जमीन मेरे नाम कर दी और हम 10 साल से पीछे डोलने के साथ हमारी जमीन कहाँ गई, हमारी जमीन कहाँ गई, और वो किसी थर्ड के नाम हुई, वो बेच गए और उस नाम का गांव में कोई आदमी नहीं, कोई कुछ नहीं। इसके संबंध में शिकायत भी की और 33 साक्ष्य मैंने समाधान दिवस माह सितंबर के प्रथम शनिवार को
33 साक्ष्य लगाते हुए अपनी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र जिसका नंबर 542 है। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? आपसे मैं कुछ 6 माह गुजरने के बाद 6 माह तहसील राजस्व अभिलेखों का रिकॉर्ड है 33 कॉपी सर्टिफाइड जिले उससे, लेकिन यहाँ के तहसील के नायब तहसीलदार उप जिलाधिकारी महोदय किसी ने मेरे कागजों का अवलोकन तक नहीं किया। अन्यथा उसमें इतने गंभीर आरोप है कि एसडीएम साहब को उसमें एफआईआर करानी चाहिए। उसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय को 7 अक्टूबर को मैंने एक एप्लीकेशन दी अपने गांव में विकास कार्यों के संबंध में। उसमें जांच अधिकारी नियुक्त हो गया, जांच अधिकारी ने फर्जी रिपोर्ट दी। मैं पूछ रहा हूँ क्या रिपोर्ट दी, तो कोई वापस नहीं दिया। इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र में काफी फर्जी विद्यालय चल रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट की जमीन घेर ली है। ये तो सहमति हो सकती है कर्मचारियों की, इनकी ना बिल्कुल सबकी सहमति है, ये तभी तो चल रहा है सब कुछ। हमारी जो शिकायत है उसमें मुख्य आरोप यही है कि राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से घोटाले हो रहे, भू माफिया और नकल माफिया स्कूल मौके पे चला रहे, या तो वजीफा लेने को चला रहे थे, वजीफा बंद हो गया तब पड़ी है वो बिल्डिंग। राम समाज की जमीनें घेर ली हैं, उनमें दोषी राजस्व कर्मचारी है। मेरे जो शिकायत है उसमें जो साक्ष्य लगे हैं उसमें राजस्व कर्मचारियों के फर्जी आदेश लगे हैं, सर्टिफाइड नकलें हैं जिला वजारत से है। लेकिन सितंबर से आज तक इन्होंने मेरी शिकायत के लगे साक्ष्यों का अवलोकन तक नहीं किया, तो ये कार्रवाई कहते हैं। इस वजह से मैं बाध्य होकर 61 वर्षीय सीनियर सिटीजन होते हुए 6 फरवरी को मैंने आमरण अनशन का नोटिस दिया था। उसी के क्रम में आज मैं 1 बजे से आमरण अनशन पर अनिश्चितकालीन बैठा हूं, और जब तक समाधान नहीं होगा मेरी मृत्यु हो सकती है, लेकिन समझौता कोई नहीं हो सकता। ये मेरा साहब आप लाइव तस्वीर देख रहे होंगे, सभी अधिकारी देख रहे हैं तहसील सिकंदराबाद के, जरा विचार करिए, मैं कहना चाहूंगा। और सर आप क्या कहना चाहेंगे जरा? मैंने हाल से जी बोलिए सर, बोलिए। मैंने हाल से नायक भारतीय किसान यूनियन भानु जिला मीडिया प्रभारी हाथरस। किसानों की समस्या तो अनेक है, आवारा पशु की समस्या, वन विभाग की समस्या और चकबंदी को लेकर के जो अभी हमारे ठाकुर साहब सत्येंद्र सिंह जी ने बताया, जिलाध्यक्ष साहब ने बताया, ये तहसील दलालों का अड्डा बन चुका है। और यहाँ दलालों के माध्यम से चेहरे देख करके, जैसे देवी आपदा आई, काफी किसानों की कई हजार बीघा जमीनों में बारिश से फसल नष्ट हुई और दलालों के माध्यम से उसका बंदरगाह कर लिया गया। इसी तरह से सिंचाई विभाग, यानी कुल मिलाकर के 20-20 वर्ष हो गए जमीनों की फौकी हो रही है। एक लेखपाल के अंदर में 5-5 लोग प्राइवेट काम कर रहे हैं, फिर भी दाखिल खारिज नहीं हो रही है। किसान चक्कर लगाते परेशान है, और जो चकबंदी अधिकारी है, बंदोबस्त अधिकारी है, उनके खिलाफ जिलाधिकारी हो एक्शन में एफआईआर दर्ज कराया। हमारा अनशन यहाँ से जल्दी खत्म होगा। फर्जी मुकदमों से घबराते नहीं है, चाहे सरकार गोली चलाए, लाठी बरसाए। हम गाजीपुर बॉर्डर को भी घेरना जानते हैं, सिंधी बॉर्डर को भी घेरना जानते हैं। परिवार बहुत बड़ा है, और अभी तो ये टेलर है, पहला दिन है। अनशन 1 बजे से शुरू हुआ, 11 बजे हम लोग ऐसी प्राणी। जिलाध्यक्ष जी आप क्या कह रहे थे? मैं एक अपने हसैन थाना खेती घटना बता देना चाहता हूँ कि कल आपस में विवाद हुआ था। चलो ठीक है, विवाद हुआ मानते हैं, ये हमारे संगठन के तहसील मंत्री है, इनके साथ विवाद हुआ था। जी। तो इन्होंने 100 नंबर पे फोन न करते हुए इन्होंने सोचा कि ठीक है मैं स्वयं थाने चला जाता हूँ। तो ये कल हसैन थाने में पहुंचे, इन्होंने वहां एप्लीकेशन दी, इन्होंने मुझे फोन किया, तो मैं कार्यकर्ता मेरे होने के नाते मैं वहां थाने पे पहुंचा। वहां पर इंस्पेक्टर सुनील कुमार वर्मा से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि इनके चोट है, तो मैं ठीक है डॉक्टरी कराइए, जो भी मुद्दे रहे हो। उसके बाद मुझे जाना था नोएडा, मैं वहां से अपनी गाड़ी लेके नोएडा निकल गया। उसके बाद में हमारे संगठन के कार्यकर्ता और इनके भाइयों को जब पता लगी तो वो थाने पहुंचे। तो जैसे ही थाने में पहुंचे तो उन्होंने कुछ कहा, तो ये जो सुनील कुमार जो वर्मा वहां के इंस्पेक्टर है, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, गाली गलौज देते हुए, धक्का मार के हमारे कार्यकर्ताओं को 3 घंटे बंद रखा है इन्होंने हसैन थाने में। जब इसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई तो मैंने इंस्पेक्टर से बात करी, तो मुझसे बोले कि नहीं मैंने उनको ऐसे ही बैठा लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मुझे दोबारा फिर मैंने 1 घंटे बाद मुझे पता लगा वो फिर भी नहीं छोड़े थे। उसके बाद फिर मैंने क्षेत्राधिकारी यहाँ सिकंदराबाद को फोन किया,
उन्होंने फिर इनसे बात करी, उसके बाद उन्होंने फोन से सूचना मुझे बताई कि अध्यक्ष जी ऐसा है, आप किसी को भेज दो और वो अभी छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके कहने के बाद भी 1 घंटे बाद फिर भी नहीं छोड़ा गया। तो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी ये सतिंदर सिंह और क्या नाम है अमर सिंह नेताजी वहां पहुंचे, उन्होंने थोड़ा कहा सुनी हुई, उसके बाद में ये पदाधिकारी छोड़े। और ये जो इंस्पेक्टर है इसकी असाइन थाने में ऐसे तानाशाही चल रही है और ये किसानों से दबाव बना बना के पैसे अवैध वसूली करता है और अगर जो पैसे नहीं देता है तो उसे मुकदमे में लिप्त करने की धमकी देता है। और अब देख लेना क्योंकि अब मैं से पीछे पड़ गया हूं तो कहीं ना कहीं मुझे भी किसी न किसी साजिश में फंसाने की कोशिश करेगा, पर मैं डरने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं किसानों की लड़ाई लड़ता आ रहा हूं। मुझे 5 वर्ष हो गए, मुझे कोई भी नहीं बता सकता है कि मैंने एक पैसे किसी की लड़ाई करी हो। मैं ऐसे भ्रष्ट जो कोर्ट वाले पुलिस प्रशासन कोई भी हो, मैं अपने क्षेत्र में रहने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मैंने आज ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया है कप्तान महोदय को कि अगर 6 तारीख तक इसको सस्पेंड नहीं किया गया तो आने वाली 7 तारीख को थाना प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना होगा, थाने को घेराव किया जाएगा। वहां पर समस्त भारतीय किसान विभागों की टीम होगी और क्षेत्रीय किसानों के व्यापार होंगे। जय जवान जय। मैं शिवानी यादव, एबीपी लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए धन्यवाद।